मैंने रामचंद्र जांगड़ा जी को कहा था कि मैं लगभग 3 बजे यहाँ पहुंचूंगा। आज सुबह 6:30 बजे से रोहतक में कार्यक्रम चल रहे हैं और 3 बजे आप लोगों के बीच में मैंने पहुंचना था, परंतु आप लोग 11 बजे के यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप लोगों से एक क्षमा मांगते हुए कि इतने लंबे समय तक आपने वेट किया है, आप सबको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आए हुए मार्ग पर आगे बढ़ते हुए भारत को नया भारत बनाने का काम कर रहे हैं, उनका भी आज जन्मदिन है। उसकी भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज इस अवसर पर हमारे कार्यक्रम के आयोजक रामचंद्र जांगड़ा जी, कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार जी, कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जी, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ जी, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जी, जिला के हमारे अध्यक्ष रणबीर ढाका जी, पूर्व सांसद डीपी वत्स जी, हमारे रोहतक के मेयर राम अवतार वाल्मीकि जी, जवाहर सैनी जी वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी, मनमोहन गोयल जी पूर्व मेयर, योगेश बरागी जी, खुशीराम जांगिड़ जी प्रधान अखिल भारतीय जांगिड़ समाज, रोहतास जांगड़ा जी, देवेंद्र पांचाल जी, सुरेश पांचाल जी, सतीश दास जी, रेणु डाबला जी, मंजू हुड्डा जी और उपस्थित विश्वकर्मा समाज के मेरे भाइयों और बहनों, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, राम राम करता हूं। मित्रों, आप सभी को मैं विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको इस पावन अवसर पर हम दिव्य शिल्पी भगवान विश्वकर्मा जी को नमन करने के लिए एकत्र हुए हैं, जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की है। उनका योगदान इस सृष्टि को बनाने में है। साथ ही यह दिन उन मेहनती, ईमानदार और कर्मठ श्रमिकों के प्रति सम्मान भी प्रकट करने का भी है, जो अपनी मेहनत से देश के विकास की एक गाथा लिख रहे हैं। मैं उनको भी आज बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, यह शुभ संयोग है कि आज देवों के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती के दिन आधुनिक भारत के निर्माता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, भारत के शिल्पी, भारत के कर्मयोगी व ओजस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी आज जन्मदिन है। मैं प्रदेश की जनता और अपनी ओर से तथा
आप सब की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, उनके जन्मदिन पर आज से पूरे देश में सेवा पखवाड़ा का ये शुभारंभ किया गया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में समस्त नारी सशक्त परिवार आज इस अभियान की शुरुआत की गई है। जो ये सेवा पखवाड़ा राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी के जन्मदिन और 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान जो पार्टी ने और सरकार ने निर्णय लिए हैं कि हमने स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण अभियान और स्वास्थ्य कैंप, खेलकूद, अनेक सेवाएं इस पखवाड़े के अंदर ये 16 दिन चलने वाला है। इसमें लगातार कार्यक्रम होने वाले हैं। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रममेव जयते के मंत्र को एक नया आयाम दिया है। उनके नेतृत्व में हर उस व्यक्ति को सम्मान दिया गया है जो देश की प्रगति में अपना योगदान देता है। मैं आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रेरणा लेकर के आज हम हरियाणा में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा सम्मान योजना का आज हमने यहाँ शुभारंभ किया है। इस योजना से हरियाणा के उन कारीगरों को 5,000 रुपए का टॉपअप आज प्रोत्साहन के रूप में उनके खाते में पहुंचाया गया है। मित्रों, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। आज का यह कार्यक्रम रोहतक की इस पवित्र धरती पर हो रहा है, जो श्रम और पौरुष की ये पहचान है। यहाँ के लोगों ने हमेशा अपने परिश्रम से हरियाणा की और देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। भगवान विश्वकर्मा जी का सृजन का देवता माना जाता है। उन्हें सृष्टि के हर प्रकार के शिल्प का, हर प्रकार की दस्तकारी का और कला कौशल का भगवान विश्वकर्मा जी को जन्मदाता माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया और खूबसूरत बनाने का काम भगवान विश्वकर्मा जी ने किया है। हमें गर्व है। मित्रों, शिल्पाचार्य भगवान विश्वकर्मा दुनिया के प्रथम आविष्कारक और इंजीनियर माने जाते हैं। पूरी दुनिया में जो भी भौतिक पदार्थों के रूप में हमें दिखाई दे रहा है, वह सब भगवान विश्वकर्मा जी के कौशल का ही वरदान है। मित्रों, हमारे प्राचीन ग्रंथों और शास्त्रों में ये उल्लेख है कि उन्होंने द्वारिका, हस्तिनापुर, लंका, इंद्रपुरी, यमपुरी, कुबेरपुरी, पांडवपुरी आदि का निर्माण भगवान विश्वकर्मा जी ने किया है। उन्होंने ही पुष्प विमान, भगवान विश्वकर्मा जी ने पुष्प विमान भी बनाया था। यही नहीं, दैनिक उपयोग में आने वाली अनेक वस्तुओं का निर्माण भी उन्होंने किया था। मित्रों, भगवान श्री विश्वकर्मा जी ने कर्म कौशल के माध्यम से मेहनत करने की हम सबको प्रेरणा दी है और उन्हीं की प्रेरणा से प्राचीन काल से लेकर के आज तक उनके लाखों साधक के श्रम और कौशल की बदौलत आज हमारा विकास हो रहा है। उनकी प्रेरणा हर औजार में, हर कार्यशाला में, हर नई रचना में बसती है। हमारे लोहार, बढ़ई, सुनार, बुनकर, मूर्तिकार और मिट्टी कुम्हार, मैकेनिक और इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, प्रिंटर आदि सब हमारे निर्माण करता है और ये भगवान विश्वकर्मा जी किया
दिखाया हुआ मार्ग उसके ऊपर हम सब चल रहे हैं। मित्रों, आपके हाथों में वो मेहनत से हरियाणा चलता है और आगे बढ़ता है। आगे बढ़कर देश को दिशा देने का ये काम करता है। मित्रों, आज जब हम भगवान विश्वकर्मा जयंती मना रहे हैं तो हमें यह भी सोचना चाहिए कि हम किस तरह से तकनीकी क्रांति का लाभ अपने श्रमिकों तक पहुंचा सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो डिजिटल इंडिया का सपना आज हकीकत बन गया है, जिससे हमारे श्रमिकों को भी नई तकनीकों से जुड़ने का मौका मिल रहा है। मित्रों, समय बदल रहा है। हथौड़ों की चोट से लेकर मशीन के बटन तक हुनर के रूप में बदलता है। हम पर सम्मान वही रहता है। चुनौतियां भी हैं, औजार महंगे हैं, डिजाइन बदलते हैं, बाजार तक पहुंचना मुश्किल है और क्रेडिट की जरूरत रहती है। इन्हीं तथ्यों को समझते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना चलाई और जिसका बजट 13,000 करोड़ रुपया, भाइयों, उसका प्रावधान आदरणीय मोदी जी ने किया है। इस योजना में आपको कौशल प्रशिक्षण वो दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान 500 रुपये प्रतिदिन स्टाइपेंड भी दिया जाता है और टूल किट भी दी जाती है। आपको कारोबार के लिए मामूली ब्याज दर पर ऋण भी दिया जाता है। यही नहीं, आपके उत्पादों को के सत्यापन, ब्रांडिंग, प्रचार के लिए मदद भी दी जाती है और ई-कॉमर्स तथा जैम पोर्टल पर भी उसको पहुंचा दी जाती है ताकि आप अपने उत्पाद को देश विदेश में कहीं पर बेच सकें। मित्रों, हम हरियाणा में भी इस योजना को लागू कर रहे हैं। प्रदेश में 41,366 आवेदक हमारे पंजीकृत हैं। इनमें से 30,655 कारीगरों का कौशल प्रशिक्षण हो चुका है और लगभग 12,000 कारीगरों को टूल किट दी जा चुकी है। इसके अलावा 6,000 कारीगरों को 56 करोड़ रुपए के ऋण भी दिए जा चुके हैं। हमने जिला पलवल में जो दुधौला गांव में भगवान विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना वो हमने की है। यह विश्वविद्यालय पूरे देश के कौशल शिक्षा का एक अनुपम ये मॉडल बन करके उभरा है। भगवान श्री विश्वकर्मा जी के नाम पर स्थापित यह विश्वविद्यालय सभी श्रमिकों और हुनरमंदों के लिए एक गर्व की बात है। मित्रों, आज देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत विश्व की चौथी मजबूत अर्थव्यवस्था बनने के बाद अब सबसे मजबूत तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर अपने कदम गति से आगे बढ़ा चुका है। मेरा यह मानना है कि देश की यह तरक्की हमारी श्रम शक्ति के बल पर ही हुई है। प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को हासिल करने में आपकी बड़ी भूमिका उसमें है। और जो ये भूमिका है, जब आप लोग अपने श्रम के द्वारा ये काम करेंगे तो ये भारत 2047 तक ये विकसित राष्ट्र हो जाएगा। मित्रों, हरियाणा को भी विकास की दृष्टि से देश के अग्रणी राज्यों में लाने में मेहनत कश श्रमिकों का बड़ा योगदान है। इसलिए हमारे मेहनत कश हमारे लिए पूज्य हैं। हम आपके कल्याण, उत्थान और खुशहाली के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हमने जहां आपके कार्यस्थल पर सुरक्षा को मजबूत बनाया है, वहीं आपका दुर्घटना बीमा भी वो किया जाता है और आपके सामाजिक सरोकारों के लिए वित्तीय सहायता भी ये प्रदान की जाती है। मुझे खुशी है कि भवन निर्माण और उद्योगों में कार्यरत हमारे श्रमिक के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के लिए डीबीटी
के माध्यम से लाभ उनके डायरेक्ट खाते में पहुंचाए जा रहे हैं। मित्रों, श्रमिकों को इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए अंत्योदय सरल केंद्रों, अंत्योदय भवनों, राज्य के CSC सेंटर्स के माध्यम से पंजीकरण करवाना होता है और न्यूनतम वेतन के पुनर्निर्धारण प्रणाली की विसंगतियों को भी हमने दूर किया है। मित्रों, पहली बार प्रदेश में महंगाई के आंकड़ों की 100% प्रतिपूर्ति का प्रावधान भी किया गया है। वेतन आयदगी अधिनियम में संशोधन करके वेतन की आयदगी बैंकों के माध्यम से उनके खाते में सीधी पहुंचाई जाती है। प्रदेश में मूल वेतन को रिवाइज करने के लिए हमने न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड का हरियाणा में गठन किया है। साथियों, श्रमिक आमतौर पर ऐसी परिस्थितियों में काम करते हैं जो आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती हैं। इसलिए आपके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए विशेष योजनाएं हमने चलाई हुई हैं। आपको बीमारी से, संकट से निकालने के लिए हमने ESI कारगर भूमिका हमारी निभाती है। हमने ESI योजना को 1 जुलाई 2017 से पूरे प्रदेश में इसको लागू किया है। मित्रों, प्रदेश में 7 ESI अस्पतालों और 93 ESI औषधालयों के माध्यम से आपको स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं और इसके अलावा आपके उत्तम उपचार के लिए 168 प्राइवेट हॉस्पिटल्स को हमने पैनल किया है। भवन निर्माण और उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के फेफड़ों, सिलिकोसिस के विकट जो बीमारी से प्रभावित होते हैं उनके लिए हमने पुनर्वास नीति लागू की गई है और इस नीति के तहत अब तक हमने जो इस सिलिकोसिस नाम की बीमारी से व्यक्ति हमारा श्रमिक पीड़ित होता है उनके खाते में 38 करोड़ रुपए की राशि पहुंचाने का काम हमने पिछले दिनों में किया है। मित्रों, मुख्यमंत्री श्रम पुरस्कार के तहत श्रेष्ठ श्रमिकों को 51,000 रुपए और 2 लाख रुपए का ये पुरस्कार भी हमारी सरकार के द्वारा दिया जाता है। मुझे खुशी है कि श्रमिक परिवारों को कन्यादान स्कीम के तहत बेटियों की शादी के लिए हर श्रमिक को, चाहे वो कंस्ट्रक्शन में काम करता है या अन्य उसमें काम करता है, ऐसे श्रमिकों की बेटियों को 1,01,000 रुपए का कन्यादान देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। मित्रों, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हमारे श्रमिकों के लिए हरियाणा असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का भी हमने गठन किया गया है। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार जो हमारे कल्याण बोर्डों द्वारा पिछले 11 वर्षों में निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए 3,866 करोड़ रुपए हमने खर्च किए हैं। मित्रों, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा 11 वर्षों में श्रमिकों के कल्याण के लिए लगभग 778 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और हमने अंत्योदय आहार योजना के तहत प्रदेश के श्रमिकों को रियायती भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश में 131 कैंटीनें भी चल रही हैं। मित्रों, हमारा मानना है कि वही समाज, वह वर्ग प्रगति करता है जिसके बच्चे शिक्षित हों। इसलिए हमारी सोच है कि आर्थिक तंगी के कारण किसी भी परिवार का बच्चा बिना शिक्षा के वंचित न हो, इसके लिए हम श्रमिकों के बच्चों को भी शिक्षा के लिए कई तरह की छात्रवृत्तियां और वित्तीय सहायता उन तक पहुंचा रहे हैं। मित्रों, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा श्रमिकों के मेधावी बच्चों को 10वीं और 12वीं कक्षा में अच्छे परिणाम के आधार पर 21,000 रुपए से लेकर के 51,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि वो दी जा रही है और तकनीकी और व्यावसायिक कोर्सों की पढ़ाई का पूरा खर्चा बोर्ड द्वारा वहन किया जा रहा है। स्नातक कक्षा तथा 20
1000 रुपये सालाना आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। मित्रों, विश्वकर्मा हमें सिखाते हैं, भगवान विश्वकर्मा जी हमें सिखाते हैं, सिर्फ इमारत नहीं भरोसा भी बनाइए, सिर्फ 1000 नहीं अवसर भी गढ़िए, सिर्फ आज नहीं आने वाली पीढ़ियों के सपने भी जोड़िए। आज हम संकल्प लें कि हम कारीगरों का सम्मान करेंगे, उन्हें सशक्त करेंगे, उन्हें समृद्ध करेंगे। हम अपने कारीगरों को पीछे नहीं छोड़ेंगे, हम उन्हें साथ लेकर आगे चलेंगे। आइए वोकल फॉर लोकल को जीवन का व्यवहार बनाइए। त्योहारों में, उपहारों में, घर की मरम्मत में सबसे पहले अपने कारीगरों का दरवाजा खटखटाइए। हर खरीद में, हर अनुबंध में, हर निर्णय में, हर हुनर में हम उनको प्राथमिकता दें। मित्रों, लगातार ये सरकार आप लोगों के हित में निरंतर काम कर रही है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी धार से, मध्य प्रदेश से आज बोल रहे थे और उन्होंने एक आग्रह किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज योजना लॉन्च की है कि सशक्त नारी और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, इस योजना को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है और लगातार लाखों ये चेकअप कैंप लगेंगे। उन्होंने आग्रह किया कि हमारी बहनें, हमारी माताएं वो समय निकाल करके डॉक्टरों से अपना चेकअप जरूर कराएं। अगर कोई बीमारी होती है तो उसका पूरा का पूरा इलाज वो हमारी सरकार कराएगी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। मित्रों, बहनों को सशक्त और मजबूत करने के लिए निरंतर हमारी सरकार नई नई योजनाएं लेकर के उनको सशक्त कर रही है। हमने चुनाव के समय में जो बातें कही थी उनको भी हमने पूरा किया है। चाहे बहनों के लिए 500 रुपये गैस का सिलेंडर वो पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है, और चाहे बिना पर्ची, बिना खर्ची के हरियाणा प्रदेश के अंदर गरीब व्यक्ति के घर में भी नौकरी देने का काम ये सरकार कर रही है। आज अंत में मैं भगवान विश्वकर्मा जी से यही प्रार्थना करता हूं कि हर हाथ को काम मिले, हर मेहनत को मान मिले, हर घर में उत्सव हो। हरियाणा का कारीगर आत्मविश्वास से कहे, मेरा हुनर मेरी पहचान। इन शब्दों के साथ मैं आप सबको पुनः भगवान विश्वकर्मा जयंती के एवं के ऊपर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आज मैं यहाँ पर जो भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती के ऊपर आज मैं यहाँ आया हूँ, आज जो मेरे को मांग पत्र दिया गया है कि विश्वकर्मा शिक्षा समिति पंजीकृत रोहतक को ऐच्छिक कोटे से पैसा दिया जाए, मैं आज इसके लिए 31 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं। और एक और मांग ये समाज ने रखी थी कि विश्वकर्मा समाज द्वारा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के लिए हमें एक प्लॉट दिया जाए। आप जहां भी अप्लाई करेंगे, मैं आप लोगों को कहता हूं कि जो भी नियम विभाग के अनुसार बने हुए हैं उस नियम के अनुसार आपको ये प्लॉट देने का, आवंटन करने का काम हम करेंगे। इसके लिए भी मैं आज कहता हूं। मित्रों, आज मैं एक और, क्योंकि हमारे जो हरियाणा प्रदेश के अंदर 4200 हमारी बेटियां जिनकी शादी हुई है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत, उन लाभार्थियों ने अपना शादी का जो पैसा मिलता है वो अप्लाई किया हुआ है। मैं उसके लिए भी आज 22 करोड़ रुपया 30 सितंबर तक वो जारी हो जाएगा, उसकी भी घोषणा करता हूं। और 25 तारीख को जैसा बताया गया है कि लाडो लक्ष्मी योजना, उसका पंजीकरण शुरू हो जाएगा। आने वाले इसी वर्ष के अंदर लाडो लक्ष्मी योजना अपनी बहनों के लिए शुरू हो जाएगी। 2100 रुपया महीना पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आप सब इतनी भारी संख्या में आए हैं, विशेष तौर से मैं विश्वकर्मा जो हमारे
पदाधिकारी हैं समाज के, उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनको बधाई देता हूं और आप सबको पुनः भगवान विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आज भारत के शिल्पी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन की भी आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। तो भगवान विश्वकर्मा जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए और उन्होंने कहा कि पीएम के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा की शुरुआत हुई है। नए भारत की नींव पीएम मोदी ने रखी है। सृष्टि की रचना में भगवान विश्वकर्मा का बड़ा योगदान है, इस बात का जिक्र सीएम सैनी ने किया और अपना संबोधन भी दिया है। इस कार्यक्रम के मौके पर मुख्यमंत्री नायब सैनी को आप सुन रहे थे। श्रमिकों तक तकनीकों का लाभ पहुंचा, ये मुख्यमंत्री ने बताया और कहा कि कैसे कम ब्याज दर पर ऋण की सुविधा भी दी गई है। श्रम के बल पर देश की तरक्की हुई है। श्रमिकों को संबोधित करते हुए ये तमाम बातें मुख्यमंत्री ने कही। हरियाणा को अग्रणी राज्य बनाने में श्रमिकों का बड़ा योगदान बताया और कहा कि कार्यस्थल पर श्रमिकों की सुरक्षा को मजबूत किया गया है। तो श्रमिकों तक तकनीकों का लाभ कैसे पहुंचा, इस बात का जिक्र सीएम सैनी करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि कम ब्याज दर पर ऋण की सुविधा दी गई है। श्रमिकों को संबोधित